शिवालिक के मेंबर साहबान, आज मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखने जा रहा हूँ। मेरी सभी भाई बहनों को नमस्कार। मेरा नाम अशोक शर्मा है। मैं भी इस सोसाइटी का मेंबर 1990 में आपकी तरह रजिस्टर्ड हुआ और कुछ समय के लिए मैं सोसाइटी 96 में मैनेजमेंट में भी एग्जेक्टिव मेंबर की तरह काम किया है। कुछ फैक्ट्स जो अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मेरे को इस बात की खुशी है कि मिस्टर वर्मा पटियाला से जो मेंबर हैं, उन्होंने एक एफर्ट की है कि उन्होंने एक शिवालिकपुरम ग्रुप बनाया है जिसमें तकरीबन 160 लोग हैं। मैं रोज मैसेज पढ़ता रहता हूँ, लेकिन मेरे को इस बात की नमोशी हो रही है कि मैसेज डालने से, एक दूसरे से फोन पे मैसेज से बात करने से इसका कोई समस्या का हल नहीं निकलने वाला। अब आप देखिए 1990 में मिस्टर सिसोदिया ने आप लोगों को शिवालिकपुरम प्रोजेक्ट जो विलेज काठा में है वहाँ पे आपको प्लॉट अलॉटमेंट की थी, जो सिर्फ पेपर ट्रांजैक्शन थी। कोई आज तक कोई रिजल्ट नहीं हुआ, आज तक एक मकान नहीं बना, बल्कि इसकी वजह से कोर्टों में लिटिगेशन चलती रही और आज भी चल रही है। और मैंने अपनी हिम्मत से अकेले और कुछ साहिबान जैसे हरि किशन जी हैं, एनडी कौशिक जी हैं, महेश जी हैं, इनके योगदान से, दो चार लोगों के योगदान से मैंने कोर्ट में कम से कम 30-35 साल लड़ाई लड़ी है। लड़ाई लड़ने का एक ही रिजल्ट निकला कि मैंने आप लोगों की जो ज़मीन है वो उसको जिमीदारों को बेचने से रुकवाया। और आज भी जो फैक्चुअल पोजीशन ये है कि सोसाइटी ने, मैं आपको डिटेल बताता हूँ, सोसाइटी ने 171 बिघे 19 बिस्वे ये ज़मीन जिमीदारों से खरीदी थी, जिसकी इवज में हमने जिमीदारों को फुल एंड फाइनल पेमेंट दे दी थी। उसमें से 171 बिघे में से उसके बाद एक समय में मिस्टर एसपी शुक्ला प्रधान आए। उन्होंने 65 बिघे जमीन राजीनामा करके उसका रिफंड मेंबर्स को दे दिया और मेंबर्स अपना रिफंड लेके उस सोसाइटी के मेंबरशिप से निकल गए। इसके बाद जो है 15 बिघे और जमीन जो है वो भी उन्होंने राजीनामा किया, तो तकरीबन 106 मेंबर जो हैं वो अपने पैसे वसूल करके सोसाइटी से निकल चुके हैं। तो आज की स्थिति ये है कि तकरीबन हमारे पास 88 बीघे जमीन बची हुई है और जिसका फैक्चुअल पोजीशन ये है कि उसमें से 22 बीघे की रजिस्ट्री हो चुकी है या होने वाली है। इसकी डिटेल तो मेरे हिसाब से जो हमारी सब कमेटी बनाई हुई है शिवालिकपुरम की, मिस्टर हरिकिशन शर्मा, एनडी कौशिक, वो आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। तो इसको छोड़ के बाकी ज़मीन जो है उसका हमारे पास अभी भी सोसाइटी के पास कब्जा है। लेकिन मेरे को इस बात का अफसोस है कि तकरीबन 90 से लेकर आज 2025 हो गया है। 2025 तक हम लोग कागज़ में ही, मैसेज में ही, फ़ोन में ही उलझे हुए हैं। कभी किसी ने कोई कोशिश नहीं की मौके पे आके हिम्मत जुटाई कि हम इनके साथ असली लड़ाई तो लड़ें। मैनेजमेंट क्या कर रही है, क्यों नहीं ज़मीन मिल रही, क्यों नहीं रजिस्ट्री हो रही, क्यों नहीं कब्जा मिल रहा, क्यों नहीं मकान बन रहे। किसी ने कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि हम लोग अपने घरों में आराम से नींद हमारी टूटी नहीं, आराम से सो रहे हैं। और एक दूसरे पे हमने ये करेगा वो करेगा, आप करो हमको मिल जाएगा, ऐसे नहीं होगा। कौन करेगा, कैसे करेगा, किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ज़्यादा डिटेल में ना मैं चाहता हुआ कि ये जो आपका घर बनाने का हिमाचल में सपना था, वो मेरे ख्याल में इस लाइफ टाइम में तो आपका अधूरा ही रहने वाला है। क्योंकि जब तक आप अपनी कुंभकर्ण की नींद नहीं छोड़ोगे,
आगे बढ़ के बाहर नहीं आओगे, एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ोगे, एक दूसरे का साथ नहीं दोगे, योगदान नहीं दोगे, तो तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसके अलावा मेरे 5-6 सुझाव हैं जो आप लोग काइंडली इनको कंसिडर करें। जो मैंने इतनी 30-35 साल लड़ाई लड़ी है, इसका नतीजा और जो रिजल्ट आया उसके बेसिस पे हम अपने तजर्बे से बता रहा हूँ कि इसमें काफ़ी लोग जैसे हैं, मैं इसमें ग्रुप में भी देख रहा था, लोग कह रहे हैं कि ये हमारे बुजुर्ग जो जिनको अलॉटमेंट हुई तो वो मर चुके हैं, उनके जो नॉमिनी हैं वो भी मर चुके हैं। आप कम से कम जिन लोगों के पास कोई कागज पत्र है या नहीं भी है, आप मैनेजमेंट को, हमारी सब कमेटी है शिवालिकपुरम की, सब उनको कांटेक्ट तो करिए, अपना नाम तो कम से कम एंटर करिए। मान लो किसी हालात में रजिस्ट्री होती है, मकान बनने के लिए आपको प्लॉट की अलॉटमेंट होती है या कोई कार्रवाई होती है, आपका नाम ही नहीं होगा तो आपको कैसे कंसिडर किया जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट आप ये करो कि अपना रिकॉर्ड में, सोसाइटी के रजिस्टर में जो भी मरने वाले का, प्लॉट होल्डर का वारिस है, वो अपना नाम एनरोल करे, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पे आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करिए। नंबर 3, ये जो ग्रुप बनाया है बहुत अच्छी अटेम्प्ट है वर्मा जी ने करी। कोई आदमी वॉलेंटियर करे, आगे आए, आगे आके इस ग्रुप को आगे आगे बढ़ाए, कोई मीटिंग करे, फिजिकली करे, आप इंटरेस्ट लें। अब ये मैसेज करने से, फोन करने से तो पिछले 40 साल में कुछ नहीं हुआ। आप आराम से बैठे रहोगे तो इसमें आपको पता ही है कि जो मैनेजमेंट है या सोसाइटी है, उनका किरदार क्या है। वो तो जिम्मेदारों के साथ मिले हुए हैं, उनका कोई रिजल्ट नहीं आया। वहां जाते हैं जनरल हाउस में, आपकी कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, आपको कोई सुनवाई नहीं होती, और आप वहां पे चाय पानी पी के वापस आ जाते हो। तो जब तक आप खुद नहीं जागेंगे, जब तक आप अपनी हिम्मत नहीं करेंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, आपका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। तो मेरी आपसे बेनती है सारे मेंबर से, चंडीगढ़ में काफी लोग रहते हैं, बाहर से भी है, एक जगह समय निश्चित कर लेते हैं। कोई आदमी वॉलेंटियर, किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा, वॉलेंटियर करे छोटी मोटी कलेक्शन करके, ताकि पूरा इंतजाम करके वहां पे बैठा जाए, अपने जो इंटरेक्शन करें एक दूसरे के साथ, क्या प्रॉब्लम्स है, अभी इतने 40 साल से हमें प्लॉट क्यों नहीं मिला, कोर्टों में कोई रिजल्ट आज तक तो निकला नहीं। बस इतना रिजल्ट जरूर निकला है कि मैंने आपकी जमीन का कब्जा बचा के रखा। अगर ये लड़ाई ना लड़ी होती शिवालिकपुरम से तो ये बिल्कुल ही खत्म हो जाती, जमींदार बेच के चले जाते, वो आपके पल्ले जो रिफंड था वो भी नहीं मिलने वाला था। आज की कीमत में आपका प्लॉट, जो आपको जानकारी नहीं है, कम से कम 25-30 लाख रुपए का तो है ही कम से कम। तो इसलिए मेरा एक सुझाव है, वर्मा जी को भी मैं बेनती करता हूँ कि चंडीगढ़ में कोई शनिवार या संडे के दिन कोई समय निश्चित मॉर्निंग में करें। लोकेशन मैं भी कोशिश करूंगा, चंडीगढ़ में कोई कॉमन प्लेस पे सब लोग इकट्ठे हो जाएं ग्रुप में। अब सब लोगों के टेलीफोन नंबर है, मैसेज फ्लैश किया जा सकता है, हम बैठ के एक दूसरे के साथ विचार विमर्श कर सकते हैं और इसको लॉजिकल एंड तक लेके जा सकते हैं। अब अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो 40 साल और निकल जाएंगे, तो आपको तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो सिवाय मैसेज पे ये मेरे साथ हो रहा है, वो हो रहा है, इन बातों को छोड़िए, प्रैक्टिकलिटी, ग्राउंड रियलिटी में आइए कि इसका अल्टीमेटली हल क्या है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो देन वी कैन थिंक ऑफ, अगर आप नहीं लेना चाहते तो छोड़ दो। तो मेरी आपसे गुजारिश है, लास्ट ऑफ ऑल मेरी सब अपील मेंबर्स, सारे मेंबर्स को अपील है, रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करिए। अगर मान लो 150-200 लोग आते हैं, उनको सबको प्लॉट नहीं देते, वी कैन थिंक ऑफ कि इसको कोई बिल्डर को दी जाए जमीन, वो फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट कर दे, फ्लैट की भी उतनी वैल्यू है। तो कम से कम हमारा जो सपना 1990 का था, हमारे बच्चों को तो कम से कम कुछ मिले। तो इसलिए आप सब लोग इकट्ठे होके एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके, तो मेरी तो रिक्वेस्ट, क्योंकि सिंस एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेटर है इसमें मेंबर का, इसका ग्रुप का, तो ही इज मिस्टर वर्मा,
मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुद करें या किसी को ऑथराइज करें, कोई मीटिंग का वेन्यू कर लो, फिर मैं डिटेल में आपसे शेयर करूँगा इन सालों में क्या हुआ, कितनी ज़मीन थी, कितना कब्जा अपने पास है, कितने मेंबर एडजस्ट हो सकते हैं, कितनों को प्लॉट मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, या फ्लैट्स मिल सकते हैं। तो ऑल इंटरेक्शन, ऑल इशू वी विल डिसाइड at a convenient time with the consent, with the approval of all the members. Thank you very much. Namaskar.